कहानी के शुरुआत में हमें एक कॉफी शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कोई लड़की बोलती है आखिरकार तुम कब बेहतर बनने वाले हो। उसके सामने जो होता है वो बोलता है बेहतर। तो हमें उस लड़की को दिखाया जाती है जो कि बोलता है हाँ बेहतर। यून सुन तुम कब तक इसी तरह रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करते रहोगे। तो यून सुन जो कि हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, मैं काम के साथ साथ ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ और फ्यूचर में मैं खुद का जगह खोलने की प्लानिंग कर रहा हूँ, ऊपर से मैं बहुत सारे पैसे भी बचा रहा हूँ। वो लड़की बोलती है तो कब, जब तुम 30 साल का हो जाओगे तब, हम तब तक कहीं पे घूमने भी नहीं जाने वाले हैं। आखिरकार इस तरीके से जीने का क्या मतलब है। यूनसुन बोलता है मुझे नहीं पता है कि घूमने जाने का इन सब चीजों से क्या मतलब है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि तुम सही हो, तो बताओ अब क्या करना है। उसके इस तरह की बातें सुनकर वो लड़की थोड़ा हैरान हो जाती है और यूनसुन उससे पूछता है बताओ कि आखिरकार तुम अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पर कौन है जिसके पास मुझसे बेहतर डिप्लोमा, नौकरी, ये सब कुछ है। मेरे लाइफ के गोल डेफिनेटली तुम्हारे सपने जैसा नहीं है जैसा कि तुम चाहते हो, लेकिन मेरे साथ ब्रेकअप करने के बहाने के लिए मेरे मेहनत की बुराई करना क्या तुम्हारे लिए बेशर्मी की बात नहीं है। इस तरीके से बातों को चारों ओर घुमाना बंद करो और मुझसे सीधे सीधे कहो क्या अपने बॉयफ्रेंड के काम के बारे में अपने दोस्तों को बताना तुम्हारे लिए शर्म की बात है, या फिर तुम्हें कोई ऐसा मिल गया है जो अमीर ज्यादा हो। इस बात को सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से से टेबल पे अपना हाथ पटकते हुए बोलती है इस तरह के बकवास करना बंद करो, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। हर कोई एक दूसरे को बताता है कि उसका बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, लेकिन तुम एक बेनामी कॉलेज से भी बाहर आ गए सिर्फ एक रेस्टोरेंट में एक सर्वेंट का काम करने के लिए, और तुम आज भी उस मामूली से नौकरी के साथ पैसे बचाने की बातें करते हो। यूनसुंग बोलता है मुझे नहीं लगता है कि मैंने तुम्हारे सामने इससे पहले कोई भी बड़ी बड़ी बातें की है, क्या मैंने किया है। वो लड़की बोलती है शायद तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम ऐसा ही सोचते हो। यूनसुंग बोलता है लेकिन क्या तुमने मुझे कभी अपने स्टैंडर्ड के बारे में बताया। मैं हमेशा से ही अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन हद से ज्यादा किसी चीज की उम्मीद करना इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ लालच है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं गलत हूँ। उसके बातें सुनकर वो लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर उसको बोलती है क्या तुम जानते हो यूनसुन, जब भी हर बार तुम इस तरह के बातें करते हो तब तुम मुझे ऐसा फील कराते हो जैसे कि मैं कोई सेल्फिश स्नोबी बिच हूँ। यूनसुन बोलता है इस वक्त तुम जिस तरीके से एक्ट कर रहे हो क्या ये बात बिल्कुल सच नहीं है, आखिरकार तुम वही हो जो कि तुम बोल रहे हो। ये सुनते ही वो लड़की यूनसुन के मुंह पे कॉफी या फिर कोक जो भी हो वो गिराकर उसको गाली देते हुए बोलती है आखिरकार तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, भूल जाओ अगर तुम ऐसे ही रहना चाहते हो तो फिर तुम रह सकते हो, मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ब्रेकअप। ये बोलकर वो लड़की यहाँ से चली जाती है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें उसको रात में उसी रेस्टोरेंट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो काम करता है। वो वहाँ पर एक बंदे के साथ पी रहा था। यूनसुंग बोलता है मुझे पहले से ही पता था कि जियोंग मुझे क्या कहने की कोशिश कर रही थी। वो बंदा बोलता है तो क्या वो कोई डॉक्टर, वकील या फिर उसके जैसे ही किसी अमीर आदमी के साथ शादी करने जा रही है सिर्फ इसलिए कि उसने थोड़ी सी विदेश में पढ़ाई की है, वो जो चाहे वो कर सकती है। यूनसुंग बोलता है लेकिन मैं उसको इसके बारे में तो बोल नहीं सकता, हमने हाल ही में इसके बारे में बात की थी कैसे वो हंटर्स के साथ ब्लाइंड डेट के एक ब्रांच में शामिल हो रही है, और मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि आखिरकार एक हंटर से बेहतर कोई डॉक्टर या फिर वकील नहीं हो सकता, और मैं उसको ये नहीं दिखा सकता कि मैंने गिव अप कर दिया। हाँ मैं जानता था कि आखिरकार वो मुझे क्या कहना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं थोड़ा कैपेबल हो जाऊं, भले ही वो मेरे बारे में दूसरों से डींगे नहीं मार सकती थी, लेकिन वो मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा भी नहीं होने देना चाहती थी। मैं उसको ये दिखाना नहीं चाहता था कि मैं आखिरकार किस हालात में गुजर रहा हूँ, लेकिन आखिरकार मैं इसमें क्या ही कर सकता था। हर कोई अपने अपने ताकत के साथ शुरू करता है, लेकिन आखिर में सब लोग कामयाब नहीं हो पाता है। इस वक्त मैं जो कर सकता हूँ वो सिर्फ है अपना भेज देना। उसके इतना बोलते ही बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देता है। यूनसुंग बोलता है आखिरकार ये क्या था, बाहर ये धमाका किस चीज का हुआ। तभी वहाँ पर भी एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से उस रेस्टोरेंट का दीवार भी टूट जाता है और इसकी वजह से यूनसुंग दूर जाकर गिरता है। यूनसुंग बोलता है आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ हो क्या रहा है। जब वो बाहर की तरफ देखता है तो तब वो देखता है कि ऊपर एक स्पेस क्रैकर ओपन हुआ है। वो बोलता है एक स्पेस क्रैकर, इसके बारे में ना तो पहले अंदाजा लगाया गया है और ना ही कोई वार्निंग दिया गया है, तो फिर आखिरकार यहाँ पर एक स्पेस क्रैकर कैसे ओपन हो गया। फिर वो अपने मन में घबराते हुए बोलता है अरे नहीं, एक स्पेस क्रैकर जो मशीन में भी डिटेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। फिर वो उस बंदे जो कि बेहोश हो गया था उसको बुलाते हुए बोलता है ब्रदर जल्द से जल्द उठ जाओ, यहाँ पर बहुत ही जल्द मॉन्स्टर अटैक करने वाला है। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं उठता है और तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर पहुंच जाता है जो कि एक बहुत ही खतरनाक 2 स्टार का शार्क एप होता है, जिसे देखकर यूनसुंग बोलता है अरे नहीं, अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुका है, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ। नहीं, मैं ब्रदर को यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे उसको प्रोटेक्ट करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है चलो देखता हूँ कि मैं आखिरकार इसके सामने कितने देर तक टिक सकता हूँ, आज मैं जीऊंगा या तो मरूंगा, लेकिन इसको रोकने की पूरी कोशिश करूंगा जब तक कोई हंटर मेरी मदद करने के लिए ना आ जाए। फिर वो फाइटिंग पोजीशन में आते हुए बोलता है मेरे पास आओ बास्टर। वो मॉन्स्टर भी उसके ऊपर गुड़ाते हुए अटैक कर देता है, जिसको कि वो डॉस करके उसके ऊपर अपने पूरे ताकत के साथ पंच मारते हुए बोलता है इसे खाओ शार्क फेस। लेकिन
उसके पंच से उस मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलता है आखिरकार अब ये क्या बकवास है, ये तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, मानो मैंने किसी पॉन्स के ऊपर अपना पंच मारा। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर घूर के उसको देखता है और फिर उसके मुंह पे एक जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो घायल होकर पीछे जाकर गिरता है। वो बोलता है मैं एक मॉन्स्टर के आगे जीत नहीं सकता, तो फिर मैं आखिरकार इसके सामने कैसे टिक सकता हूँ। वो मॉन्स्टर उसके चेहरे को पकड़कर उसको उठा लेता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। वो अपने आप में बात करते हुए बोलता है वो हिल नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन इस मॉन्स्टर से जीतने के लिए, जीतना तो दूर की बात, मेरे पास तो इतना ताकत भी नहीं है कि मैं इस मॉन्स्टर से बचकर भाग सकूं। और तभी उसके आंखों के सामने लाइट चमकने लगता है और उसके सामने एक बटन आ जाता है जिस पर लिखा हुआ होता है ऑटो हंटिंग, जिसे देखकर वो हैरानी के साथ बोलता है आखिरकार ये क्या चीज है ऑटो हंटिंग। तभी उसको बताया जाता है कि इस बटन को प्रेस करके इसको स्टार्ट करो। यूनसुंग बोलता है क्या बटन दबाओ, लेकिन अगर मैं बटन को दबा दिया तो फिर क्या होगा? वो मॉन्स्टर उसको खाने ही वाला होता है कि तभी वो बोलता है नहीं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि इससे क्या होता है, अगर मैं वैसे भी यहाँ पर मरने वाला हूँ तो फिर देख ही लेता हूँ कि आखिरकार इस बटन को दबाने से क्या होता है। ये बोलकर वो उस बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से उसका ऑटो मोड एक्टिवेट हो जाता है और उसका बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो बोलता है अरे नहीं, मेरा बॉडी तो हिल नहीं रहा है, आखिरकार यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है, मैं अपने ही बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ? अब तो मैं क्या काम से, मुझे उस बटन को दबाना ही नहीं चाहिए था, कम से कम मेरे पास रेजिस्ट करने का एक मौका तो होता। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने लगता है और वो बोलता है ऑटो मोड या फिर जो भी हो, कम से कम मेरे बॉडी को हिलाओ या फिर मुझे बचाने के लिए कुछ करो। और तभी उसके बॉडी से बहुत ही तेज रेड ऑरा बाहर निकलने लगता है और वो अपने आप ही उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक देता है। वो बोलता है अब ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि मैं एक पपेट बन गया हूँ, मुझे नहीं पता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मेरा बॉडी अपने आप हिल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा है, मैं इस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से ओवर पावर कर पा रहा हूँ, आखिरकार मेरा बॉडी ऐसा कुछ कैसे कर सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो उस मॉन्स्टर को एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उठता हुआ बहुत ही दूर जाकर गिरता है। वो बोलता है अरे वाह, ये तो अमेजिंग है, तो ये है ऑटो मोड, जिसको एक्टिवेट करने से मैं ऑटोमेटिक मॉन्स्टरों को हंट करने लगूंगा। तभी उसको वहाँ पर हंटरों के आने का आवाज सुनाई देता है और वो बोलता है लगता है कि हंटर यहाँ पर आ रहा है, मुझे अब यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए, लेकिन फिर से उसका बॉडी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। वो बोलता है अब मेरा बॉडी ये क्या कर रहा है? अच्छा, तो वो मॉन्स्टर दोबारा से उठ गया, लेकिन ये काफी है, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। वो मॉन्स्टर भागते हुए आकर यूनसुंग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यूनसुंग नीचे झुककर बच जाता है और फिर उस मॉन्स्टर के ऊपर लात घुसे बरसाना स्टार्ट कर देता है। लास्ट में उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके उस मॉन्स्टर को वहीं पे बेहोश कर देता है और इसी के साथ उसका ऑटो मोड डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको अपने बॉडी में कंट्रोल आ जाता है। वो अपने आप को देखते हुए बोलता है अरे नहीं, मैंने तो सच में इस मॉन्स्टर को हरा दिया। ऑटो हंटिंग इस पावर के साथ शायद में उसके बाद पूरा होने से पहले ही उसके बॉडी में बहुत ही तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और वो दर्द के मारे वहीं पे चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।